ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? आज हम 13वां विषय करेंगे। आज का विषय है परिवार क्यों टूट रहे हैं। रिश्तों की कड़वाहट पर परमात्मा क्या कहते हैं? रिश्तों की कड़वाहट पर परम आत्मा क्या कहते हैं? घर होते हुए भी घर क्यों नहीं लगता? घर होते हुए भी घर क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता घर? आज हर जगह एक ही दर्द की आवाज है। पति पत्नी में तनाव, पति पत्नी में तनाव। क्यों है तनाव? भाई जी विचार नहीं मिलते। विचार नहीं मिलते। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र भी नहीं करते। एक दूसरे की भावनाओं के कद्र भी नहीं करते। दूसरा है माता पिता और बच्चों के बीच दूरी। क्यों है? जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी। जनरेशन गैप आ जाता है। संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी जीवन। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज वो टूटकर अकेले अकेले हो गए। एकाकी परिवार में भी हम समझते थे चलो पति पत्नी और बच्चे हों, परंतु आज तो पति पत्नी भी एक परिवार नहीं है। संयुक्त परिवार की तो बात ही अलग हो गई। घर हैं पर क्या करें? घर हैं पर शांति नहीं है। घर हैं पर शांति नहीं है, अपनापन नहीं, विश्वास नहीं। अपनापन नहीं और विश्वास भी नहीं। प्रश्न है परिवार में ये टूटन क्यों बढ़ रही है? परिवार में ये टूटन क्यों बढ़ रही है? और उससे भी गहरा प्रश्न, बजाय कि हम दुनिया से पूछे, दुनिया वालों के विचारों को जाने, सीधा परमात्मा इसे कैसे देखते हैं? परम आत्मा इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मनुष्य क्या बताएंगे वो सारे मनुष्य आपस में जानते हैं, परंतु परमात्मा इसे कैसे देखते हैं उसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। मुरली है 21 जुलाई 1967। जहां प्रेम नहीं वहां घर भी जेल बन जाता है।
जहां प्रेम नहीं वहां घर भी जेल बन जाता है। नंबर 1, आज के परिवार में क्या टूट रहा है? आज के परिवारों में क्या टूट रहा है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? बाहर से दिखने वाले कारण हैं, जो बाहर से दुनिया को जो दिखाई देते हैं। पैसे की कमी, काम का दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया इतना आज हो गया है कि उसने परिवारों को बिगाड़ दिया है। अलग अलग अपेक्षाएं, अपेक्षा मतलब चाहते, पति कुछ चाहता है, पत्नी कुछ चाहती है, परिवार के लोग हर एक अपनी अपनी क्या रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे लिए माँ बाप ये करे, पति हमारे लिए ये करे, पत्नी हमारे लिए ये करे, वो ये हमारे लिए ये करे। अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हैं और भीतर के असली कारण अहंकार, असहिष्णुता, अधिकार की भावना, सहन शक्ति तो है ही नहीं असहिष्णुता में। अधिकार, मेरा अधिकार है, मैं का टकराव, मैं का टकराव, ये है भीतर के असली कारण। मुरली 4 अप्रैल 1967 की है। देह अभिमान से रिश्ते कड़वे बनते हैं। देह अभिमान से रिश्ते क्या हो जाते हैं? कड़वे बनते हैं, क्योंकि देह अभिमान ही सारी बीमारी का जड़ है। बाबा इस प्रकार से देखते हैं। उदाहरण, पति कहता है मेरी बात क्यों नहीं मानी, पत्नी कहती है मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी भावना का कदर क्यों नहीं। बस अब यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों सही दिखते हैं पर दोनों अहंकार में फंसे होते हैं। एक की बात सुनो तो वो सही लगता है, दूसरा गलत लगता है, दूसरे की बात सुनो तो वही सही लगता है, पहला गलत लगता है। परंतु वास्तव में बाबा कहते दोनों ही अहंकार में फंसे हैं। परमात्मा की दृष्टि, रिश्ते नहीं टूटते, संस्कार टकराते। रिश्ते नहीं टूटते, परमात्मा की दृष्टि क्या है? रिश्ते नहीं टूटते, संस्कार टकराते हैं। हम कहते हैं रिश्ता खराब हो गया, दुनिया वाले मीन्स हम कहते हैं रिश्ता खराब हो गया, पर परमात्मा कहते हैं संस्कार सामने आ गए। संस्कार सामने आने का मतलब कौन समझाएगा मुझे? भाई जी, संस्कार मेल नहीं खाते, संस्कार मेल नहीं खाते, संस्कार मेल नहीं खाते, आमने सामने आ गए। मेल क्यों नहीं खाते? ईगो आ जाता है। हाँ जी, ईगो आ जाता है। भाई जी, भाई दुख देने वाले संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कार्मिक अकाउंट, संस्कार कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आते हैं। हाँ जी भाई जी, कार्मिक जिन अकाउंट होता है उनका दुख देने के। क्योंकि संस्कार हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में हेल्प करते हैं। हमें जिस समय जिस कार्मिक अकाउंट को बराबर करना है वो संस्कार मेरा जागृत हो जाएगा।
जहां मेरा जिस संस्कार की अब जरूरत नहीं है वो संस्कार मर्ज हो जाएगा। भाई जी, हम्म। पर आत्माएं तो दोनों ही दुखी होती है ना। क्यों दुखी हुए हैं? ये अगर संस्कार उनका मिल नहीं रहा है आपस में, तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो दुखी तो दोनों ही आत्माएं होती हैं, या बच्चों क्यों का होती और है माँ बाप क्यों का। होती है दुखी? तो ऐसा तो नहीं है। दिया ना, दोनों ने एक दूसरे को दिया। तभी तो। क्यों क्यों शादी हुई है दोनों की? दोनों को आपस में दुख लेना देना है। हिसाब बराबर करने के लिए तो आए हैं भाई। दुख क्यों दे रहे हैं? चाहे एक दे रहा है या दूसरा दे रहा है, वो कहता है वो दुख दे रहा है तो वो कहता है वो दुख दे रहा है। पर दुख तो दोनों को ही होता है। दुख चाहे दोनों को हो या नहीं हो, मेन बात है कि उन्होंने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। संस्कार माना कार्मिक अकाउंट। मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल करने के लिए मुझे वो संस्कार अपने में जागृत करना है। मैं चाहूं या ना चाहूं वो मेरा संस्कार जागृत होगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। ये तो है। 30 जनवरी 1969 हर आत्मा अपने संस्कारों का बोझ लेकर आती है। अब समझ में आया? संस्कारों का बोझ लेकर के आती है। संस्कारों का बोझ क्यों लेके आई है? कार्मिक अकाउंट पूरा दिया था मैंने उसको दुख। कार्मिक अकाउंट रहता है ना। हाँ, तो वो बोझ तो रहेगा ना। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कैसे होगा? हर आत्मा अपने संस्कारों का बोझ लेकर आती है। वो बोझ कैसे आया? क्योंकि दिया लिया था, उसने दुख दिया हुआ था। अब वो मेरे साथ चिपके हुए संस्कार आए हैं कि ये तुमने उनको वापस करना है भाई। उसने आपको दुख दिया था, आपने उसको वापस करना है। और आपने उसको दिया था, वो भी लाद के ले आई है, ये मैंने तुम्हें वापस करना है। उदाहरण, दो आत्माएं विवाह में जुड़ती हैं। एक के संस्कार सहनशील और दूसरे के संस्कार अधिकार प्रिय। क्यों उसके संस्कार सहनशील हैं? क्यों उसके अधिकार प्रिय हैं? मेरा अधिकार है। अब एक सहन कर रही है, दूसरा जुल्म कर रहा है। चाहे कर रही है, वो सहन कर रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कहीं अपना आत्मा जो है ना, लेडीज जो है ना जुल्म कर रही हैं, तो कहीं जेंट्स जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म करने में एक सहनशील है, वो सहन किए जा रही है, किए जा रही है। कितना सहन करती है? कितना सहन करती है? जब तक दूसरी आत्मा का कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हो जाता। जैसे पूरा होगा उसी टाइम सहनशीलता खत्म। उसी टाइम पर वो भी हाथ उठा देगी, बहुत मार लिया तूने, आज के बाद हाथ दिखाना मत, सीधा कर देती है। वैसा वर्षा कोई भी दोनों में से एक जुल्म करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जैसे ही जुल्म खत्म होने का टाइम आएगा, स्टॉप हो जाएगा। कारण कोई भी बने, विधि कोई भी बने, तरीका कोई भी बने, जरूरी नहीं कि वो रोके, खुद ही चला जाएगा। हिसाब बराबर हो गया दोनों में से, जिसका हिसाब बराबर हुआ वो चला जाएगा, खत्म बात। उसकी वहां अब जरूरत नहीं है, तलाक हो जाएगा। कुछ भी कैसे भी टकराव रिश्ता नहीं, संस्कारों का होता है। क्योंकि हमारे रिश्ते किस पर है? संस्कारों पर है।
इसलिए संस्कार मिलाए जाते हैं। पंडित पहले संस्कार मिलाते हैं। 23 जोड़ी मिले हैं, 32 जोड़ी मिले हैं, 30 जोड़ी मिले हैं, 18 मिले हैं, 21 मिले हैं। गुण मिलाते हैं, दोनों के गुण मिल रहे हैं। परिवारों की टूटन के मुख्य आत्मिक कारण, परिवारों की टूटन के मुख्य आत्मिक कारण सहन शक्ति का अभाव, छोटी छोटी बातों पर ताना, गुस्सा, मौन युद्ध। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना। अब कौन ताने मारता है, कौन बेचारा सहन करता है, ये हमें समझ में आ गया। कौन मारेगा और कौन सहन करेगा? कौन मारेगा और कौन सहन करेगा? भाई जी, जिसको जिस आत्मा ने ताने मारे हुए हैं वही उसको ताने मारेगा और वो सहन करेगा। जिसने ताने मारे थे उसने सहन किया था, अब वो ताने मारेंगे, दूसरा सहन करेगा। जो पहले सहन करके आया है वो अब ताने मारेगा, जिसने पहले ताने मारे थे अब वो सहन करेगा। गुस्सा, तीसरा है मौन युद्ध, क्योंकि जो बात अच्छी नहीं लगती है गुस्सा आएगा आएगा। मौन युद्ध, बिना बोले भी युद्ध चलता रहता है। मुरली है 15 अगस्त 1968 की। सहन शक्ति वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। जिनके पास सहनशीलता है वे सच्चे राजयोगी हैं। अब वो राजयोगी हैं, पहले क्या थे? क्यों उनमें सहन करना पड़ रहा है उनको? सहन शक्ति का क्यों प्रयोग करना पड़ रहा है? पहले जुल्म करके आए हैं और उन्होंने, दूसरे ने सहन किया था। अब ये जुल्म कर रहे हैं और उसने सहन करना है, हिसाब बराबर। नंबर 2, अपेक्षाओं की भरमार। अपेक्षा माना इच्छाएं रखना, जरूरतें, ये मेरे लिए करें, ये मेरे लिए करें। पति से अपेक्षाएं होती हैं, मेरे लिए ये काम करने चाहिए पति को। पत्नी से भी अपेक्षा होती है कि वो ये काम करे। बच्चों से भी अपेक्षा होती है, फिर पिता से भी होती है, हर एक से। मतलब दूसरा रिश्ते, जो दोनों रिश्ते हैं अपोजिट, कोई भी और दूसरे मेंबर से वो क्या रखते हैं? अपेक्षाएं कि मेरे लिए ये इनको करना चाहिए, और तो वो नहीं होता है तो। मुरली है 17 अगस्त 1966। अपेक्षा दुख का कारण बनती है, क्योंकि जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती तो फिर गुस्सा आता है, तो दुख होता है। अब वो दुख, गुस्सा अंदर दबा हुआ भी हो सकता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है। डिपेंड करता है पावर पर कि किसके पास कितनी पावर है। नंबर 3, पवित्रता का पतन। पवित्रता खत्म हो गई है, जिसके कारण पति पत्नी में सबसे बड़ा कारण होता है डाउट का, संदेह का। दूसरा आकर्षण, तीसरा अस्थिरता। संदेह, संबंधों में संदेह होना। आकर्षण, अस्थिरता, स्थिरता नहीं है उसमें।
मुरली 9 मई 1967। अपवित्र दृष्टि रिश्तों को कमजोर कर देती है। दृष्टि ही अपवित्र है तो उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अपवित्र दृष्टि रिश्तों को कमजोर कर देती है। परिवार में टूटन से परमात्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? परिवार की टूटन से परम आत्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? परिवार की टूटन से परमात्मा को, समझ में आ रहा है, भगवान को भी कोई दुख होता है? परिवार की टूटन से परमात्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? होता है परमात्मा को? हाँ जी भाई जी, पहले तो परमात्मा को दुख होता नहीं है, फिर अगर होता होगा तो वो समझते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, सारी आत्माएं, और आपस में लड़ाई कर रही हैं। परमात्मा को दुख नहीं होता। परमात्मा को कोई दुख नहीं होता। बच्चों का मानसिक आघात, बच्चों का मानसिक आघात होता है, बच्चों को दुख होता है। परमात्मा को कभी कोई दुख नहीं होता। उसको मालूम है कि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट दूसरे के साथ बराबर कर रही है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई घर जाने वाली नहीं है। परंतु बच्चों का मानसिक आघात, डर, असुरक्षा, आक्रोश, ये जो है ना, बच्चों को लगता है अपने अपने आप में डर, उनको अपने आप में असुरक्षा महसूस होती है, आक्रोश होता है। मुरली है 12 दिसंबर 1967। बच्चे जो देखते हैं वही संस्कार बन जाता है। बच्चे जो देखते हैं वही संस्कार बन जाता है। जो देखेंगे वैसा का वैसा उनका संस्कार बन जाएगा। बुजुर्गों की अपेक्षा उपेक्षा, मतलब बुजुर्गों की तरफ अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है। अपेक्षा में होता है चाहत रखना कि मेरे लिए वो ये करे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ऐसे करे, मेरे लिए वैसे करे। परंतु उपेक्षा में उधर से ध्यान हटा लेना, अकेलापन, असम्मान, असम्मान, मतलब अकेलापन महसूस करते हैं और अपने आप में असम्मान, सम्मान की जगह क्या आ गया? असम्मान, मतलब बेइज्जती। मतलब बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो वे उसमें क्या करते हैं? अकेलापन, असम्मान का महसूसता होती है। कि बच्चे हैं, कोई बुजुर्गों को देखते नहीं है, उनमें अकेलापन दिखाई देता है, उनमें असम्मानता, दुख, मतलब उनके प्रति सम्मान नहीं होता अपने बुजुर्गों के प्रति। जहां वृद्ध का सम्मान नहीं, वहां भविष्य सुरक्षित नहीं। किसका भविष्य सुरक्षित नहीं है? जो अब श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा, अब बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा, तो उसका तो भविष्य खराब होगा ना। भाई जी, यहाँ वृद्धों के समान खातिर क्यों? वृद्धों का सम्मान नहीं, वो बुजुर्गों बूढ़ों का सम्मान, इज्जत नहीं करते बूढ़ों की, तो वहां भविष्य सुरक्षित नहीं। किसका सुरक्षित नहीं? जो सम्मान नहीं करता। पर भाई जी, यहाँ पे तो कार्मिक अकाउंट भी आता है ना। हाँ, वो अपना कार्मिक अकाउंट बना रहा है ना खराब। नहीं तो ये भी तो है कि जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें तो ऐसा कर्म कर रखी है, तभी तो सम्मान नहीं मिलता। नहीं, देखिए, उसने कर रखे हैं और वो कर रहा है। खराब किसका हो रहा है?
दोनों अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। अब वृद्ध वृद्ध का सम्मान नहीं हो रहा, ठीक है कि नहीं? अब उसका सम्मान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने सम्मान नहीं दिया था। आज वो कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। दूसरा, वह भविष्य सुरक्षित नहीं, क्योंकि जो भी उनके साथ दुख देने वाला कर्म कर रहा है उसको आगे चलकर मिलने वाला है वही सब कुछ। ठीक है, उसका बराबर हुआ और उसका बन गया। नंबर 3, प्रेम की जगह कानून। प्रेम खत्म तो फिर कानून। कानून में कोर्ट में केस करो, लड़ाई करो। केस, कोर्ट और लड़ाई। मुरली है 5 अक्टूबर 1966। जहां प्रेम खत्म होता है वहां कानून आता है, वहां कानून आता है। जहां प्रेम खत्म होता है वहां कानून आता है। नंबर 5, परमात्मा का समाधान क्या है? घर को मंदिर कैसे बनाएं? घर को मंदिर कैसे बनाएं? परमात्मा समाधान देते हैं, दूसरों को बदलो मत, स्वयं को बदलो। बस तुम अपने आप को बदल लो, दूसरों को मत बदलो। दूसरों को बदलने के लिए सोचना भी नहीं है, हमने स्वयं को बदलना है, अपने आप को बदलना है। नंबर 1, आत्म अभिमान। जो हमने अपने अंदर लाना है, सबसे पहला परिवर्तन वो ये करना है जो 1 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूं। इस स्मृति से टकराव मिटता है। ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं। ये याद रहने से टकराव खत्म हो जाता है। नंबर 2, एक बाप की याद। 17 अक्टूबर 1968 को बाबा ने कहा, एक पिता की याद से आपसी कड़वाहट समाप्त होती है। कैसे होगी, कौन बताएंगे? एक पिता की याद से आपसी कड़वाहट समाप्त होती है, कैसे होगी? बाबा ऐसे कह देता है, किसी को समझ में आए भाई नहीं। जी, ड्रामा ड्रामा का राज समझ आ जाता है कांदे के टाप को देखो। कड़वाहट खत्म हो जाएगी। नहीं भाई जी, दुख मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि हमने दिया था वो मिल रहा है। हाँ, और कार्मिक आगे तो अकाउंट, बढ़ाते नहीं। कार्मिक अकाउंट का मतलब ही यही है ना कि मैंने दिया था, आज वो मुझे दे रहे हैं, हिसाब बराबर हुआ। मिल रहा है तो मैं सहन कर लूंगी। हिसाब बराबर हुआ, मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। मिल रहा है। उस टाइम मुझे सोचना चाहिए था कि मैं ना देता। सही। उस टाइम तो मैंने देते वक्त तो सोचा नहीं, अब लेने का टाइम आया है तो टेंशन आ रही है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना है
कि मैं हर पल अपना पिछला बराबर कर रहा हूं, अगला नया बना रहा हूं। एक पिता की याद से आपसी कड़वाहट समाप्त होती है। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने से, परमात्मा का कहना मानने से, परमात्मा की श्रीमत पर जब हम चलेंगे, हम किसी को दुख दे सकते हैं। एक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, तुम तो चल रहे हो। नंबर 3, सेवा और त्याग। त्याग ही प्रेम की पहचान है। त्याग ही प्रेम की पहचान है। वो करे ना करे, मुझे करना है। मैं यदि अब त्याग करूंगा, मैं अभी उससे प्रेम करूंगा, तो नेचुरल बात है कि उसे भी करना पड़ेगा। एक जना भी, दोनों में से एक भी ये सोच ले कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिछला बराबर हो रहा है, अब हमें नया बनाना है, और नया बनाना है बेस्ट से बेस्ट। भाई जी ये त्याग करना है, त्याग में ये आता है। प्रेम करने में त्यागना तो पड़ेगा ना, बिना त्याग के तो प्रेम नहीं हो सकता ना। क्योंकि जो कुछ भी वो मुझे दे रहा है, दूसरी आत्मा जो कुछ भी मुझे दे रही है, मैं उसको छोड़ करके, उसके प्रभाव में ना आकर के, मैं अब अपनी तरफ से प्यार करूं, वो करे या ना करे। ठीक है, मतलब हमें यही त्याग है। क्योंकि वो हमें नहीं दे रहे हैं सुख, दूसरा पार्टी दूसरे को सुख नहीं दे रहा है, अब वो दुख दे उसको? नहीं, दुख नहीं देना, क्योंकि बाबा ने समझा दिया है, सुख लो सुख दो, ना दुख दो ना दुख लो। उदाहरण, जहां पति पत्नी से पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, पति पत्नी से पूछता है, वहां झगड़ा नहीं टिकता। भाई जो मेरे पास है मैं वही आपको दे सकता हूं ना। अब यदि मैं जो दे नहीं सकता वही यदि आप अपेक्षाएं रखेंगे तो दुख मिलेगा, उसे कोई सुख दे नहीं सकता। स्वर्णिम युग का परिवार बिना टूटन बिना डर। सतयुग में हमारे परिवार ऐसे होते हैं जो वो टूटते नहीं, और किसी प्रकार का भी डर भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। क्यों? क्या होती है ऐसी बात? कोई होते हैं वहां पर संगम पर, कोई रहते हैं सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में कोई रहता है? भाई जी आपसी प्रेम होता है। आपसी प्रेम होता है, मतलब किसी भी प्रकार का
कोई भी एक दूसरे से बदले की भावना, दुख की भावना, ईर्ष्या की भावना, चिड़चिड़ापन, ऐसे कोई भी भाव नहीं रहता। वहां पर क्यों नहीं रहता, इसको हम ध्यान से देखेंगे। परमात्मा जिस दुनिया की स्थापना करते हैं वहां ना तलाक, वहां क्या नहीं होता है, वहां तलाक भी नहीं होता, ना तनाव होता है, ना तलाक होता है और ना तनाव होता है, ना अधिकार की लड़ाई होती है। वहां संस्कार इस प्रकार से बन के जाते हैं, तलाक होने का संकल्प भी नहीं आता, ना तनाव, ना अधिकार की लड़ाई। मुरली है 27 मार्च 1969। स्वर्ग में रिश्ते संस्कारों से चलते हैं, कानून से नहीं। स्वर्ग में रिश्ते संस्कारों से चलते हैं, कानून से नहीं। वहां कानून होते ही नहीं, संस्कारों से चलते हैं। आप बताओ संस्कारों का क्या मतलब हुआ यहां? यहां संस्कारों का कैसे मतलब निकालेंगे? आत्मिक संस्कार भाई जी। भाई जी वहाँ हम दैवी संस्कार लेके जाते हैं। वहां जो जाता है वो दैवी संस्कार यहीं पर बना के जाते हैं ना। हाँ भाई जी, सातों गुना आठों शक्तियां यहीं से भर के जाते हैं ना। यहीं भर के क्या, जिनको मैंने अब जो संस्कार से व्यवहार कर दिया है वो मुझे सतयुग में उस संस्कार से रिटर्न करेंगे ना। क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना 1-2%, 5% मतलब विकारी दृष्टि वालों को निकाल दें तो सामान्यतः सभी भाई बहन की दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करते हैं ना। तो जब वो भाई बहन की दृष्टि से व्यवहार करेंगे, पवित्रता से व्यवहार करेंगे, आत्मा समझकर अपने संस्कार बनाएंगे एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक दूसरे से अभी करना है ना, हमने कार्मिक अकाउंट लेन देन यहीं से बना के जाएंगे ना, उसी के आधार पर हमको वहां पर मिलेगा। जिसके लिए सिंपल समझने के लिए एग्जाम्पल रखा गया, सेट किया गया कि दादी जानकी डॉक्टर हंसा के पास पालना ली, दादी ने पालना, अपनी पालना हंसा को दी, अपनी पालना जयंती को दी, ठीक है नहीं, परंतु पालना हंसा से ली। एक बच्चे की तरह दादी को पाला, उसके शरीर की देखभाल की, परंतु रूहानी संबंध में आकर इस पालना का रिटर्न दादी जानकी को करना पड़ेगा ना। अब पालना ली है तो वहां पालना देनी पड़ेगी। ठीक है, संस्कार तो यहीं से बनेंगे ना। हम आपस में मिल करके जो भी सेवाएं करते हैं, उन सेवाओं को करते हुए आपस में एक दूसरे से जो हम लेन देन करते हैं, रूहानी संबंध का व्यवहार करते हैं, वो हमारा कार्मिक अकाउंट बन गया, जिसके आधार पर हम सतयुग में एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। स्वर्ग में रिश्ते संस्कारों से चलते हैं, कानून से नहीं।
यहां तो कानून जो मनुष्यों के बनाए हुए कानून है, और वहां के तो वहां पर तो है ना, ये मनुष्यों के कानून चालू होते नहीं है, वहां तो न्याय चलता है, वहां अन्याय की बात ही नहीं होती है। उदाहरण, जहां सम्मान स्वाभाविक, प्रेम सहज, सीमाएं स्पष्ट, जहां सम्मान स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यहां हम बीके भाई बहनें आपस में मिलकर सेवाएं करते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं ना। और जिन आत्माओं का कल्याण किया, प्रेम सहज, मर्यादा, सीमाएं स्पष्ट, मतलब मर्यादाएं पता है हमें कौन किस मर्यादा में रहना है, तो वहां भी उन मर्यादाओं का पालन ऑटोमेटिक करेंगे, हम अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे। प्रेम सहज, सीमाएं स्पष्ट, सम्मान स्वाभाविक, वही आदर्श परिवार है, वही आदर्श परिवार है। नंबर 7, आज से अपनाने योग्य 5 आत्मिक अभ्यास। नंबर 1, प्रतिक्रिया से पहले शांति। ये क्या होता है प्रतिक्रिया से पहले शांति? बाबा की श्रीमत पर चलने का आधार क्या है कि मुझे क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी। प्रतिक्रिया करने से पहले अपने आप में शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जो हुआ अच्छा हुआ, उसने मेरे प्रति बदले की भावना रखी, जो करना था किया। दोष देखने से पहले आत्म जांच, किसी के भी कमी देखने से पहले स्वयं को पहले चेक करें, क्योंकि कमी देखने का मुझे अधिकार मिला है क्या? किसी के भी दोष नहीं देखना है, खुद को जांचना है, मेरे में तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं किसी दूसरे के दोष नहीं निकाल सकता। नंबर 3, अपेक्षा कम। दुनिया से, भाई बहनों से, किसी से भी अपेक्षा ही नहीं रखनी है, कम से कम, जो सहज पूरी की जा सके। अपेक्षा कम, समझ अधिक। पवित्र दृष्टि, रूहानी दृष्टि, रोज 5 मिनट परिवार के लिए शुभ भावना। यह है शॉर्ट में
हमें आखिर करना क्या है। सारे परिवार को शुभ भावना देनी है। 11 नवंबर 1966। जो घर को संभालता है वही विश्व को संभाल सकता है। जो घर को संभालता है वही विश्व को संभाल सकता है। घर को संभालने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस ठीक चाहिए, उपसंहार। परमात्मा का अंतिम संदेश। परिवार टूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि अहंकार जुड़ गया। सबका अहंकार अलग अलग है। घर जुड़ेंगे जब आत्म चेतना लौटेगी। आत्म सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। आत्म चेतना माना अंग्रेजी में कहेंगे सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, लौटेगी। घर जुड़ेंगे जब आत्म चेतना लौटेगी। याद रखिए, घर ईंट पत्थर से नहीं, संस्कारों से बनता है। घर ईंट पत्थर से नहीं, संस्कारों से बनता है, और संस्कार बनते हैं परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने से। संस्कार बनाने का समय यही है। परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमारे इन संस्कारों के उत्थान करने की विधि बता रहे हैं। आज यदि एक आत्मा भी बदले, बस एक बदल जाए, तो एक परिवार बच सकता है। एक आत्मा बदल जाए तो सारे परिवार को वो बदल सकती है। यदि एक आत्मा भी बदल जाए, सुधर जाए, तो एक परिवार सुधर सकता है। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मैं दूसरों को नहीं सुधार सकता, मुझे स्वयं को सुधारना है। मुझे स्वयं को सुधारना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।